हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल। चैप्टर 3 है आपके सीजी बोर्ड से रिलेटेड। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है जाके उसको देखें। थर्ड चैप्टर को मैं पार्ट बाय पार्ट अपलोड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में फैक्टराइजेशन मेथड्स और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में पूरा चैप्टर को खल्लास कर दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल का आपने लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक जब पॉलिनोमियल का टाइप हमने बताया था, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट यहां पास क्वाड्रेटिक से तो डिग्री 2 हो गया, बट इसका मतलब तो डिग्री 2 हो गया, लेकिन इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ? इक्वेशंस का मीनिंग होगा यहाँ पास किसी के इक्वल होंगी वैल्यू, मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा वो किसी के इक्वल रखा जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। फिर इसके बाद इस चैप्टर का मीनिंग क्या है बच्चों? वन वेरिएबल। क्या मीनिंग है इसका? वन वेरिएबल, यानी जो भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उसमें वेरिएबल की नंबर सब वेरिएबल कितने होंगे? एक होंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस में एक से ज्यादा वेरिएबल आप बना रहे हो तो उस वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वन वेरिएबल में। अगर 2 वेरिएबल बन रहे हैं तो उस वेरिएबल को हम किस में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? वन वेरिएबल में। तो अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें रहने वाला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होने वाला है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होने वाला है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होने वाला है। इसमें से सबसे जरूरी बात कि ये ए जो है हमारा, ए क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी ए बी सी हमारे क्या होने चाहिए? कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। ए बी सी एनी रियल नंबर, बट ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग समझ में आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2 होगी, इक्वेशंस इक्वल होगा किसी के, वन वेरिएबल होगा तो x होगा तो xc में लिखा जाएगा, y होगा तो एक ही वेरिएबल y होगा, अगर t होगा तो t ही बस होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पास अगर x है, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, x फिर दूसरा वाला वेरिएबल क्या आ जाए? y। ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ x है एक्स स्क्वायर, तो अगला वाला भी वेरिएबल x होगा, इक्वल टू कोई नंबर दे दिया, मान लो मैंने 0 ले लिया, तो दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, मीनिंग समझ में आया? देखो ये हमने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपको समझाया कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। इन वन वेरिएबल इट कैन बी रिटेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, याद हो जाएगा। ए बी सी आर द रियल कांस्टेंट, ए बी सी हमारे कोई रियल कांस्टेंट होंगे, बट इंपॉर्टेंट बात है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। a हमारे लिए स्पेशल है, इसको हम 0 नहीं कर सकते। x इज द वेरिएबल, x यहाँ पास एक सिंगल वेरिएबल है, तो x हमारा यहाँ पास क्या है? एक वेरिएबल है। द इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसका वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है ये कितना है? 2 है, इसलिए इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिग्री 2 है इसकी, यस डिग्री 2 है, तो ये कैसा हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया। इसको देखो, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 1 x प्लस 2 है, दो का प्रोडक्ट है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो x का x साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर
एक्स का 2 के साथ करोगे तो 2x प्लस एक्स प्लस 2 1 जा 2, ये हमारा सॉल्व हो गया, इक्वल टू 0 भी लेके चलते जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे इसकी भी डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिमिलर वे में एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है, मैंने बोला ना ए वाला बस 0 ना हो, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। अगर बी और सी को आप 0 ले लिए, बी और सी को अगर आपने 0 ले रखा है, बी को 0 ले लो, सी को 0 ले लो, तो हमारा इक्वेशन कैसा आएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0, और ए को हम 0 ले नहीं सकते, तो ये अभी हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पास यही ए की वैल्यू कितनी ले ली गई है इसमें, 1, ए हमारा क्या है, 1 है एक्स स्क्वायर में। तो अभी हमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका, उसमें यही पहचानना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाता हूं, कुछ तो हमारे पास है, पहले आप इसको समझ लो, फिर इसके बाद आप क्वेश्चंस में जाओ। जैसे मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन जीरो, बाकी ए बी सी क्या रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट बात है, अगर होगा तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए फर्स्ट, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स हो तो एक्स होना चाहिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स वाला टर्म अगर है तो एक्स रहना चाहिए, रूट एक्स वगैरह नहीं, ठीक। ये एक्स स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बट ए नॉन जीरो हो, बी और सी इज एनी रियल वैल्यू, ए एंड बी सी आर रियल कांस्टेंट, बस ए 0 नहीं होगा। अब बोलोगे ए बी सी कुछ हो सकते हैं, हाँ भाई कुछ ले लो, जैसे मानो ये हमारे पास क्या है, ए है, एक्स स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये हमारे पास बी है, एक्स प्लस ये हमारे पास सी है, मान लो इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें बस एक ही कंडीशन है कि यहां पास ये वाला जो है हमारा फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर के जो साथ लिखे हैं, भाई साहब जो मुस्कुरा रहे हैं, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकते, बाकी ये कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी नॉन जीरो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, अगर एक्स है तो यहाँ एक्स होना चाहिए। जैसे कुछ पहचानना है, जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैं पूछ रहा हूं दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, चलो आंसर दो, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, आंसर यस और नो में दो, यस या फिर नो, कौन सा करेक्ट होगा, यस या फिर नो। तो आप देखोगे इसमें, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दो एग्जांपल देख लो फिर आंसर देना। तो देखो एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहां क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, बट यहां क्या लिखा हुआ है, रूट एक्स, रूट एक्स मैंने कहा बोला था, मैंने बोला था एक्स होना चाहिए, देखो ना स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों का, एक्स होना चाहिए, बट यहां क्या है, रूट एक्स, आंसर क्या होगा, नो, आंसर क्या आएगा इसका, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मान लो और लिखा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, पहले देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री 2 थी, पहले आप डिग्री चेक करना, फर्स्ट वाले में भी डिग्री 2 थी, बट प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम था रूट एक्स, यानी एक्स प्रॉब्लम था, बी का कोफिशिएंट प्रॉब्लम था, बी का कोफिशिएंट अगर है तो वो क्या होना चाहिए, एक्स, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है बी, तो बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन अगर बी के साथ एक्स जो है अगर प्रेजेंट है तो ओनली एक्स होना चाहिए, नॉट रूट एक्स, अदरवाइज एक्स की पावर 1/2 या 1/3 ऐसे नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो डिग्री इसकी भी कितनी है, 2 है, बस इसमें देखोगे आप ए की वैल्यू 1 दी है, बी की वैल्यू क्या है, बी है ही नहीं इसमें, बी क्या है, 0 है, मैं कब बोला था बी नॉन जीरो होना चाहिए, मैं तो यहाँ बोला हूं ए को क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, और सी हमारा क्या है 5, तो यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आया क्यों है,
क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसके बाद साथ x वाला टर्म ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 5 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूं, थर्ड क्वेश्चन, इसमें आप बताना x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। पहली बात, डिग्री 1 है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। या फिर आप बोलो इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 2। और हम चैप्टर का नाम क्या पढ़ रहे हैं? 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं। ठीक है, समझ में आए? एक आध एग्जांपल और लेते हैं आपके लिए, बस आप लोग इसका आंसर बताना। मैं कुछ एग्जांपल आपके बुक से ले लेता हूं। ठीक, पहले एक्सरसाइज से बताना जल्दी से है या नहीं है, इसका आंसर देना। जैसे एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, बताते जाओ, यस और नो में आंसर देना है। सेकेंड दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला तो है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और एकदम एज इट इज ये तो ऐसा ही दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसी टाइप का तो दिख रहा है। क्या ये वाला इस टाइप का दिख रहा है? क्या बोलोगे? नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है जब हमारे पास ऐसे इक्वेशन होते हैं हम इनको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो न्यूमरेटर का एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर इसके बाद देखो इसकी डिग्री वगैरह क्या आती है। ठीक, फिर इसके बाद देखो इसकी डिग्री क्या आती है। हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे। इसका एक्स आएगा एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्स क्यूब प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाएंगे 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री आ गई 3, सो इट इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड में ये नहीं है, ये वाला था। और भी ले लो, जैसे x माइनस, बाकी आप पहचान ही लोगे, x माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका भी सेम उसी तरीके से, ऐसा तो दिख नहीं रहा, इस फॉर्मेट में तो है नहीं, तो एलसीएम ले लो आप। जब एलसीएम ले लोगे, एलसीएम जैसे ही लोगे एलसीएम इसका क्या आएगा? x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सीधा हुआ नहीं है, सीधा करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं बनेगा तब तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, इस x को इधर भेज दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर तो हमें 0 चाहिए, इधर 0 होता है, तो सबको इधर बुला लो। इधर जैसे ही बुलाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आने पे सॉरी माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखोगे तो ये हमारा इस फॉर्मेट में दिखने लगा है, इसका मतलब है यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो थर्ड वाला हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बुक का थर्ड नहीं है, बुक का क्वेश्चन है ये आपका 5th नंबर का। बुक का कौन से नंबर का है? 5th का। ठीक है, ऐसे ही आपके पास जैसे दिया है x माइनस 8, एक क्वेश्चन है लास्ट बुक में आपके, x माइनस 8 ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, इक्वल टू 0, तो आप x का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। आई होप अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो चलो कुछ क्वेश्चंस आपको भी देते हैं हम करने के लिए, पहचान के बताओ इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जल्दी जल्दी इसका आप आंसर बताओ, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, जल्दी बताओ इसका। ठीक, जैसे ये बताओ, ये दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का, यस ये होगा। ठीक, ये दिख रहा है क्या? इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो मैं करवा ही दिया हूं। चलो इधर से देख लेते हैं जो हो जाएगा जल्दी। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2 वेरिएबल। और डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 1। तो क्या क्वाड्रेटिक होगा? आंसर होगा इसका आंसर नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो अभी सॉल्व किया, इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0, आंसर होगा यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये भी यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, ये अब दो को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सेकंड वाले को देखोगे, अभी तो सॉल्व किया इस टाइप का क्वेश्चन, इसके नीचे कुछ नहीं, वन, दो सब के नीचे वन लगाओ, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। एलसीएम लोगे तो एक्स होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू वन, एक्स को उधर भेज दो, एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्यूब एक्स को उधर बुला लो, माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ध्यान से इसको देखना, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, डिग्री है 3, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आंसर होगा नो, ये वाला नहीं है। ठीक, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो, नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व यहीं ऊपर कर लेता हूं मैं। इसको ऊपर जब करोगे एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स किधर भेज दोगे, अभी तो किया हूं इसको भी, एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बुला लोगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका भी आंसर क्या होगा, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आप देखे होंगे, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो फर्स्ट है क्वाड्रेटिक, फर्स्ट कौन कौन है आंसर क्वाड्रेटिक बोला है सेलेक्ट करने के लिए, आंसर में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों हमारे एस हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, कौन कौन नहीं है, सेकंड नहीं है, और कौन नहीं है, सेकंड के साथ लास्ट वाला नहीं है, यानी सिक्स वाला, सेकंड और सिक्स हमारा क्या है, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचान गए, आई होप आपका फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश खलास। ठीक, अब हम मूव ऑन करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। ठीक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने समझाया है कि कैसे उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, उसी को हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। अब उस इक्वेशन को मैं इक्वल टू जीरो रख दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ ए एक्स स्क्वायर आएगा, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूं नीचे में, देख लेना इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पी एक्स विल बी जीरो। अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं पी एक्स, कुछ भी ले लो, अगर इसको मैं जीरो के इक्वल रख दूंगा तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी, मान लो x1 x2 कुछ भी निकल आएगा, मान लो क्वाड्रेटिक है दो निकल के आएंगी, एक का नाम x1 दूंगा और एक का नाम क्या दूंगा, x2, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। यहाँ भी ए एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये ए पी स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी ए पी स्क्वायर नहीं है, और यहाँ एक्स है स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए आर नॉन जीरो। अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया मिडिल टर्म स्प्लिट से, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, मैं इसको इधर बता रहा हूं आपको। अब हम जीरोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैं कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करवाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये पॉलिनोमियल है, थ्री एक्स प्लस टू। उस टाइम मैं बोल बोल के चिल्ला रहा था आपको कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लो, थर्ड चैप्टर में एक बार फिर मिलेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, इसको हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। मैंने वहां बोला था कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट वाला, उसको क्या करना, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो। अगर अभी भी आपने देखा नहीं होगा तो आप जाओ सेकंड लेक्चर को देखो, सेकंड लेक्चर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सेकंड थर्ड 3 लेक्चर बना है फर्स्ट चैप्टर का, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, पूरा कंप्लीट है। उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगर एक बार अच्छे से आप कर लोगे तो सारे क्वेश्चन आप करके जाओगे चैप्टर्स के। ठीक, चलो फिर भी मैं एक बार बताता हूं, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2। अब दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, और प्लस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो नंबर्स कौन कौन होंगे, 1 इंटू 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 आएगा। इसका हम फैक्टराइज कर लिए, एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1x प्लस 2, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1x प्लस 2, इन दोनों से x कॉमन लेना है, यहाँ से भी कॉमन लेना है, इन दोनों से x कॉमन लोगे तो x माइनस 2, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना। अब यहाँ से जितना यहाँ आया उतना लिख दो, क्योंकि वहां मैंने बहुत शॉर्ट
और शॉर्ट तरीके से बताया वहां, यहाँ कॉमन 1 आ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा x-2 और x-1, ये फैक्टराइज हो गया। अब अगर मान लो इसको हमें जीरोज निकालना है, क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा इक्वेशन था जो आया है x-2 फॉर जीरोज, x-2 और x-1 को मैं किसके इक्वल रख दूंगा, जीरो के इक्वल। जैसे ही जीरो के इक्वल रखूंगा तो एक वैल्यू x-2 इज इक्वल टू जीरो आएगी, फर्स्ट वाला जीरो के इक्वल होगा, x वैल्यू क्या आ जाएगी 2, सेकेंड x-1 इज इक्वल टू जीरो आएगा और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखो यही हमारा यहाँ भी करना है, सेम क्वेश्चंस है, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, हमें यहाँ भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो यहाँ भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उसको पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ आपके सेकंड एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन है कि रूट है या नहीं है, जैसे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रूट है या नहीं। अगर मान लो चेक करवाए आपसे कि चेक करो, जैसे आपके सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, देखो पहले दूसरे वाले, वेरीफाई वेदर वैल्यू आर रूट्स आर इक्वेशन और नॉट। क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई, मैं क्वेश्चन सहित लिख दे रहा हूं कि आपको, वेरीफाई वेदर्स वैल्यू, सेम क्वेश्चन है, आपका ही बुक चलेगा। ठीक है, मैं कुछ अलग से नहीं करा रहा हूं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहां ले रहा हूं। वेदर वैल्यू आर रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट, रूट्स ऑफ इक्वेशन और नॉट, बोल रहा है इक्वेशन के रूट है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू एक 2 दी है इसके बगल में और x की वैल्यू -3/2 गिवन है। सेम दो क्वेश्चन ले लेता हूं, बाकी आप करना, मैं एक रूट वाला ले लेता हूं, फिफ्थ वाला, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है और हमारा ये सेकंड है, ये बुक का है ना फिफ्थ, ये मत समझ लेना मैं यहाँ फिफ्थ लिख दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैं भी बुक रखा हूं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके करवाने हैं कि आपको जरूरत ना पड़े। ठीक, x इज इक्वल टू -2√3, x इज इक्वल टू -2√3। अब ये चेक करना है कि ये इसके जो बगल में लिखे हुए हैं, ये जो बगल में लिखा हुआ है ये पूरा और इधर का भी ये पूरा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट हैं या नहीं। तो चलो करते हैं, इसको करना बहुत इजी है, सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट को सॉल्व कर रहा हूं, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है रूट है नहीं, तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, पहले मैं x इज इक्वल टू 2 को चेक कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 2, तो जहां जहां x है वहां वहां 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, तो सॉल्व करो इसको, 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 होगा, मतलब कितना होगा 4, तो 2 इंटू क्या बन जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, 8 प्लस 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा 10, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 4। क्या ये जीरो की इक्वल आया क्या, अगर ये जीरो की इक्वल आ जाता, इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या दिया है जीरो दिया है ना। अगर ये रूट होता तो इस LHS और RHS क्या करता, इक्वल होते, यानी इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता। कहने का मतलब हुआ अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अल्फा और बीटा, मान लो रूट है, दो रूट्स हैं, एक अल्फा नाम दे रहा हूं दूसरे का बीटा, दो रूट्स क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं तो उस इक्वेशंस में पुट करने पर उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी। अगर जीरो के इक्वल हो जाएगी तो रूट्स होंगे, अगर जीरो के इक्वल नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स नहीं होंगे। तो यहां देखो हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू रखने पे, 2 रखने पे जीरो के इक्वल नहीं हुआ, तो बोलोगे हेंस x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भैया रूट है ही नहीं,
है ना। तो अब x इक्वल टू पुट कर लिया था, तब क्या करते, अगेन किसको पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू -3/2। अब x इज इक्वल टू -3/2 रखो, रखो भैया रखो, सेम लेफ्ट हैंड साइड में रखना है आपको। LHS ले लेता हूं, कलर बदल लेता हूं, क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। आई होप मजा आ रहा होगा आपको बनाने में। चलो चलो जल्दी बनाओ। 2x की जगह क्या रखना, -3/2 का होल स्क्वायर प्लस x जगह क्या रखना, -3/2 इज -6। अब यहां सॉल्व करोगे तो 2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। तो ये बन जाएगा 9/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2 -6/1। ये भी एलसीएम वगैरह लोगे, नीचे में 4 एलसीएम आएगा 18 -2 है नीचे में 4, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 -6 इंटू 4। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, हेंस x इज इक्वल टू -3/2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कमेंट करना यहां पास कि हेंस x इज इक्वल टू -3/2 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार मैं हट जाता हूं, आप एक बार देख लो, और फिर इसके बाद आप ये 5th वाले को भी सेम तरीके से ट्राई कर सकते हो। रूट देख के डरना नहीं है, डरना नहीं, रूट देख के रखो वैल्यू, सॉल्व करो। चलो अगर डर जाओगे तो मैं हूं ना, मैं किस दिन काम आऊंगा भाई साहब, देखो ठीक है ना। चलो सेकंड वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें भी LHS ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6। ठीक, अब देखो x वैल्यू क्या पुट करनी थी, यहाँ √3 फिर -2√3। बोलो मैं किसको पुट कर दूं, -2√3 मैं पुट करता हूं, आप पुट करना √3। मैं पहले पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू -2√3, जहां जहां x है वहां वहां -2√3 पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -2√3 का होल स्क्वायर -3√3 इंटू -2√3 प्लस 6। अब इसको सॉल्व करोगे, -2√3 का 2 बार स्क्वायर है, -2√3 इंटू -2√3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3, आंसर कितना आएगा 12, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। माइनस ये माइनस प्लस 3 2 जा 6, √3 इंटू √3 3 प्लस 6। अरे भैया सब प्लस में आ गया, अरे सब प्लस में आ गया है। 12 18 18 2 20 10 30 36 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर भैया वही कमेंट, हेंस x इज इक्वल टू -2√3 इज नॉट अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि रूट्स अगर है उसमें रखने पर, इक्वेशंस में रखने पर इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर रूट्स नहीं है इक्वेशंस पे रखने पे 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जो एक्सरसाइज के आपके सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखोगे क्या लिखा है, फाइंड द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखा हुआ है। फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या गिवन है, x माइनस 4 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में बहुत बात पूछा गया है इसको, ऐसे क्वेश्चन। ये तो बहुत छोटा है ना, बोला इसका रूट्स निकालो, फाइंड द रूट्स। तो आप क्या करोगे, अरे भाई जब इक्वल टू दिया ही है x माइनस 4 x माइनस 2, अभी तो हम फाइंड कर क्या है, एक बार फर्स्ट वाले को 0 इक्वल रखो, x वैल्यू क्या होगी 4, एक बार सेकंड वाले को 0 कर रखो, x वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रूट्स निकल गया। ऐसे ही जिसमें डरो नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे दिया है x स्क्वायर माइनस 11x है, फोर्थ वाला हमारा बुक का, x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लो,
x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, एक बार x की वैल्यू 0 आ जाएगी और एक बार x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 रखोगे, x वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो देखो यही हमारे दोनों इसके क्या आ गए, आंसर आ गए। मुस्कुराओ, ठीक है। ऐसे ही और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, x प्लस 12 का स्क्वायर है, देख लेना आपके बुक का ही है, x प्लस 12 का स्क्वायर, कोई बात नहीं है, इसको अपन x प्लस 12 दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, दो बार लिखते हैं। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू माइनस 12 आएगा। एक बार फिर से x प्लस 12 को 0 इक्वल रखेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 12 आएगा। अगर आपके पास बुक है, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो, उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है, जल्दी करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी बताओ, आ गए होंगे, बन जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट, सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन डन, आपसे बन जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में वही बोला है कि √2 ऐसे तरीके से बनाना। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि √2 इसका इक्वेशन x² + 2x - 4 का रूट है या नहीं। तो भैया वही करना है, x का √2 रखना है, अगर √2 रखने पे 0 हो गया तो रूट है, अगर नहीं होगा तो रूट नहीं है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, फाइनली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स। जैसे ये क्वेश्चन मैं लेके आया था, ये इसको खुद कर लो, फाइंड द रूट्स एंड वेरीफाई इट। क्या बोल रहा है, रूट्स निकालो। अभी तो यही किया, x - 4 x - 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x - 4 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x वैल्यू क्या आएगी 4, और एक बार x - 2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x वैल्यू क्या आएगी 2। अब बोल रहा वेरीफाई, तो मैं अपने मस्ती में डाल दिया था वेरीफाई करो, आप में वेरीफाई नहीं करवाता, फिर भी हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, x इक्वल टू पहले क्या रखना, पुट करो x इक्वल टू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके करते हैं। अभी तो देखा, अगर रूट होगा 0 इक्वल कर देगा ना, x - 4 x - 2, x जगह क्या पुट कर दो 4 4 और ये 4 - 2 4 - 4 क्या आएगा 0 0 × 2, आंसर क्या आएगा इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस x इज इक्वल टू 4 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम लेफ्ट हैंड साइड में x - 4 x - 2, अब इसमें भी पुट करो, x की जगह क्या पुट कर दो 2, क्योंकि 2 आया था ना, हाँ 2 आया, x की जगह 2 पुट कर दो। 2 जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 - 4 2 - 2 इज इक्वल टू -2 × 0, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे, बुक के भी क्वेश्चन सेम है। अब ये देखो छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें भैया x को कॉमन बस लेना है, x को कॉमन लो, आंसर निकालो। x² - 11 x इज इक्वल टू 0, x बाहर निकालो, x जैसे ही बाहर निकालोगे x - 11 इज इक्वल टू 0, सॉल्व करना था। एक बार x की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक बार x - 11 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू तो 0 ही आएगी, और एक आएगा x इज इक्वल टू 11। यही हमारे दोनों क्या है, इसके आंसर है। ठीक है, मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन बनाते जाओ। अब आ जाते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड्स। तो फर्स्ट चैप्टर वाला ही मेथड्स है ये, अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो, अगर वहां देख के आओगे तो यहां भी क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है, सेम काम, वहां मैंने तीनों मेथड देखा, कहां फार्मूला यूज होगा, कहां मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कौन सा फैक्टराइजेशन मेथड होगा। तो चलो हम क्वेश्चंस को उठा लेते हैं जो मैंने यहां लिखा है। आपके सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं। ठीक, ये क्वेश्चन इतने लिखे हैं और बाकी सब आपसे बन जाएंगे। जैसे मान लो शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं, सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 9x² - 3x
माइनस 2 इज इक्वल टू 0। शायद ये भी लिखा होगा कहीं, है, चलो नहीं है, कर ले, कोई दिक्कत। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इक्वल टू 0 लेके चलना है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, ये फर्स्ट और लास्ट का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मैं गोला कर लेता हूं। जरूरी क्या क्या है हमारे लिए भैया, ये वाला माइनस साइन इंपॉर्टेंट है और ये वाला 3 इंपॉर्टेंट है। पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 जा कितना होगा 18। 18 को फैक्टराइज करो, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। अब ये मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, 3 के टेबल में आता है। माइनस करने पे 3 आना चाहिए, ये तो माइनस करने पे 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। 6 और 3, 6 में से 3 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा। इसको लिखेंगे 9x² माइनस 6 माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने नहीं आएगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। हमारे पास एक मेथड जरूर आएगी, फार्मूला मेथड, जो नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन तब तक आपको ये सीखना चाहिए, बनना चाहिए आपका, ठीक है। 2 पार्ट में खल्लास कर दूंगा थर्ड चैप्टर। 9x² यहां क्या आएगा, 9x² माइनस 6x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनमें से आप क्या कर लो, 2 का पेयर बना लो, इसका और इसका। यहां से क्या कॉमन आएगा, x। अगर आपने देखा होगा तो आपको यहां समझ में आ रहा होगा क्या कॉमन आएगा, x। और दोनों में कॉमन टेबल किस में आता है, 3। तो 3x कॉमन आया, तो 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है, 3 टाइम में। तो 3x माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे ये वाला, और यहाँ 3x जितना यहाँ आया उतना यहाँ लिख देंगे। 3x माइनस 2 बाहर क्या आएगा 1, और इज इक्वल टू क्या लिखना 0, इज इक्वल टू क्या लिखना है 0। अब देखो इन दोनों से क्या बाहर निकाल लिया जाएगा, 3x माइनस 2 को बाहर निकाल लो, ये 3x माइनस 2 निकल गया, बचा क्या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 3x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x वैल्यू आ जाएगी 2/3, पहला आंसर। सेकेंड टाइम सेकेंड वाले को 0 इक्वल रखोगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -1, x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ये दोनों x की वैल्यू हमारे पास आ गए, यही दोनों आपके आंसर है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है, ये सॉल्यूशन है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो मुस्कुराओ भाई, आंसर आ गया है। वैसे ही ये सब क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है। तो ये बताओ, मैं ये तो लिखा था यार, यही क्वेश्चन तो सॉल्व किया हूं, ये थर्ड वाला, ठीक, थर्ड वाला मैंने यहां सॉल्व कर दिया, आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन में, 8x² माइनस 22x माइनस 21, यहां आते हैं। ये एग्जाम्पल का है क्वेश्चन आपके बुक के, ठीक। क्वेश्चन क्या है, 8x² माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 21 और 8 का मल्टीप्लाई कर लो पहले, 21 इंटू 8 168 आएगा। अब अगर आपको बड़ा नंबर आता है, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, थोड़ा सा नंबर ढूंढने के लिए मिल जाता अच्छी बात है, मत करना, नहीं मिलता तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन नाम ही है। 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। अब मल्टीप्लाई करने में सबसे तो आ ही रहा है, कितना आ रहा है 168, क्योंकि इसी का फैक्टर है। अब माइनस करने पे कितना आना चाहिए, माइनस करने पे 22 आना चाहिए। इसका मतलब एक नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, 22 से बड़ा लेना पड़ेगा, तभी तो 28 से कुछ माइनस करूंगा तो 22 आएगा। तो 28 से बड़ा नंबर क्या क्या बना सकते हैं यहाँ, 7, इस 4 2 2 जा 4 होगा, और ये 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 28, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा कितना है 6, तो 28 में 6 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 22, और 28 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 168 आएगा ही आएगा। अगर आप ऐसे वाले से आना चाहते हो तो भी ढूंढ सकते हो। अरे 1 में 2 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा 4 के टेबल में, इसको 5 के टेबल में ढूंढ लो, 6 के टेबल में, तो देखोगे तो वहां से आपको भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, दोनों मेथड सेम है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज 8x² माइनस 22 को लिख सकता हूं 28 माइनस 6, x है तो x माइनस 21 इज इक्वल टू
जीरो। यहाँ से आ जाएगा 8x² माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, तो मैं कलर बदल देता हूं, तब तक आप कॉमन लो। इन दोनों से 4 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है। 4x कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा, x नहीं, 7 जा 4 2 जा आता है तो 2x होगा, और यहाँ 7 जा आता है तो 2x माइनस 7 प्लस जितना यहाँ आया उतना ही लिख दो, मैंने बोला है फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया भी है। तो 2x माइनस 7 2x माइनस 7, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 6 है, 3 2 जा 6 होता है, इन दोनों से कॉमन क्या आया 3 आया, ठीक। 2x माइनस 7 2x माइनस 7 दोनों में है, ऐसे बाहर लिखा, और अंदर में क्या बचा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या आ जाएगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 7, x वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। फिर दूसरी बार क्या आएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू माइनस 3, x वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/4। ये हमारे दोनों क्या है, इसके आंसर है, ठीक है। समझ में आया, एक बार देख लो, ठीक। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला हो गया डन, ये भी हो गया। अब आ जाओ रूट वाले में, √3x², ये भी आपके एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। √3x² प्लस 10x प्लस 7√3, क्या क्वेश्चन है, √3x² प्लस 7x प्लस 3, 10x प्लस 3 है क्या, 10x प्लस 7√3 है, 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट का फिर मल्टीप्लाई करो। मैं यहां ढूंढ लेता हूं, पहले क्या ढूंढना है भाई, x ढूंढना है, x ये 10 आना चाहिए, क्या करने पे, प्लस करने पे, क्या करने पे, प्लस करने पे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। पहले फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, 7√3 में √3 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 7 इंटू 3 आएगा, 7 इंटू 3 कितना आता है 21, 21 को तोड़ो कि प्लस करने पे 10 आए, 7 और 3, एक के टेबल में तो आता नहीं, 1 इंटू 21 आएगा, 2 इंटू में आता नहीं, 2 में आएगा नहीं, 3 इंटू 7 होगा, तो 3 इंटू 7, 7 और 3 को ऐड करोगे तो 10 आएगा, तो फैक्टर हमारा क्या आया 3 और 7। इसको मैं जैसा है वैसे लिखूंगा, √3x² प्लस 3 प्लस 7, x है तो x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3x² प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। कहीं माइनस है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक स्टेप और चलो, इसको मैं क्यों कर रहा हूं अलग कलर से, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 सेम सेम 3 होता है, x है तो x लिखा प्लस 7x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लोगे √3 और x आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बच गया, यहाँ x बच गया प्लस √3 बच गया, प्लस 7 कॉमन ले लोगे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए, एक आया x प्लस √3, दूसरा आ जाएगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक बार आप क्या करोगे, x प्लस √3 को इज इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3, और एक बार क्या करोगे आप √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 करोगे, √3x इज इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/√3। यही दोनों आपके आंसर है। तो ये भी आपका हो गया। बहुत छोटे छोटे आते हैं क्वेश्चन, हल्के मत लेना, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी आपका डन, ये भी डन। अब रह गया ये क्वेश्चन, ये आपके एक्सरसाइज का नहीं है, आपके सॉरी एक्सरसाइज का है, 10x/1/x, 10x माइनस 1/x। इसको मैं इक्वेशंस बना दूंगा, बाकी आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि उस फॉर्म में लेके आ जाऊंगा। टेढ़ा टपड़ा लिखा हुआ है, जब भी टेढ़ा टाइप के क्वेश्चन लिखे होंगे, जैसे 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, क्वाड्रेटिक तो दिख नहीं रहा है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम जैसे ही ले लोगे, x 10x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3/1, एलसीएम ले लोगे 10x², इसको इधर भेज लेना, -1 इज इक्वल टू 3x, आप इस तरफ बुला लो 3x को, ठीक। अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ये आपका क्या है होमवर्क है, ठीक, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा।
ठीक है, कर लोगे? हाँ, इसको करना है। ठीक है, फिर देखो कौन कौन सा क्वेश्चन और था। एक ये हो गया था, इसमें से देखो ये आप होमवर्क कर दिया आपको, ये भी डन। ये भी रूट वाला है, इसको भी कर लो। ये तो वैसे ही टूटा है, अलग अलग करके कॉमन ले लेना एक्स को। देखो मैं एक कर देता हूं यहीं पास, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, ए बी एक्स स्क्वायर, 9 नंबर है आपके एक्सरसाइज का, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। यही है क्वेश्चन, ऐसे बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये खुद यहाँ ब्रेक है, टूटा हुआ है, बस इसका ब्रैकेट ओपन कर दो। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। क्या क्या दोनों में दिख रहा है? पहली बात तो एक्स तो आएगा, और बी भी दोनों में दिख रहा है, तो बी एक्स बाहर आ गया, बी बाहर जैसे आया तो ए एक्स बचेगा प्लस बी बचा, माइनस माइनस कॉमन ले लो, और सी दोनों में दिख रहा है ए एक्स प्लस बी बचा। अब देखो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दोनों में है ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचेगा? बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। एक बार फर्स्ट वाले को 0 इक्वल रखोगे, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अरे ये भी कुछ भी ठीक है, और बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन बी। ये दोनों हमारे क्या है? इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब मैं सही पूछू ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस ये समझो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहली बात तो मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व करता हूं, फिर सेकंड में भी आऊंगा। यही दो क्वेश्चंस करके सेकंड एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। बहुत है, पूरे चैप्टर्स की पीडीएफ है। अगर आप अभी हमारे टेलीग्राम में भी जीटा प्रेप है, सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, आपके साथ में एग्जाम तक जुड़े हैं हम लोग, सारे सब्जेक्ट का लाइव सेशन होगा आपके साथ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट है। ये सारे आपके परीक्षा बोध होगी, जितने भी बोध आएंगे सब बोध, सब यहां बोध करवाया जाएगा आपको। ठीक, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन ध्यान से देखना, जैसा जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही ध्यान से इसको देखना है। x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6, ये दिया है। पहली बात तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस फॉर्मेट में लेके जाना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेके इनको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लो भाई साहब, एलसीएम, नीचे का एलसीएम जैसे ही लोगे ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नहीं एक बार लिख लेते हैं, आप समझ नहीं पाओगे। फिर x प्लस 1 यहाँ पहले से था, ये वाला इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहाँ एक x प्लस 1 और आ जाएगा, क्योंकि इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, x माइनस 1 पहले से था, इधर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ठीक है, तो यहां देखोगे तो ये 2 बार आ गया, x प्लस 1 2 बार आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 2 बार आ गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। पूरा सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, 4 या 5 मार्क्स में आएगा ये पेपर में, और पक्का आएगा, आपकी बार भी आएगा, नोट कर लो, कहीं नहीं जाएगा वीडियो। फिर आप कमेंट करना, आके कमेंट करना सर नहीं आया, देखना आराम से आएगा, आराम से। इसमें 2 आइडेंटिटी यूज करना है, अगर आप आइडेंटिटी यूज नहीं करते तो इनका मल्टीप्लाई कर लेना। 2 मेथड्स हैं, मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो यहां लिख दे रहा हूं फार्मूला। फार्मूला हम क्या यूज कर रहे हैं?
फर्स्ट यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड यूज होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड यूज होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले एक मिनट, ये दोनों फार्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, तीन है। अब यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा फर्स्ट में, देखो मैं इधर बगल में आपको बता भी देता हूं, एक बता देता हूं, आप बाकी समझ जाना। ये देखना फर्स्ट वाले को, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है वहां पे क्वेश्चन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर जब है तो आप क्या करोगे, a की जगह क्या रखोगे x और b की जगह क्या आ गया 1। a की जगह आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये सॉल्व होके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सिमिलरली जब आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर लगाओगे यहां से ये सॉल्व होके आएगा, बस एक ही फर्क तो है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये वाले में लास्ट नीचे वाले में लगेगा x प्लस 1 x माइनस 1 है, x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1 है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये मैं बगल में ये भी लिख दिया हूं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक। जब यहां यूज करूंगा दिस इंप्लाइज, पेपर में नहीं लिखोगे, अगर आपको आता है तो लिखना नहीं है, जरूरी नहीं है फार्मूला, अगर है तो लिख सकते हो, ठीक, लेकिन आपको आना चाहिए ना, आप तो लिखोगे ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स के स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ब्रैकेट लगा के रखना, और इधर भी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों लगा देना। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, फिर अगले स्टेप में चलेंगे। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। कहने का मतलब हुआ कि ब्रैकेट ओपन करना मतलब क्या, ये वाला माइनस जो है अंदर गया, जैसे ही अंदर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस माइनस, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, क्या बचा 2x कितना आ गया 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आ गया, इधर आया है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा जो आज आ चुका है इधर वो आ चुका है 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब हमें क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो इधर करोगे तो 4x इंटू क्या करोगे 6, इधर करोगे तो 5x स्क्वायर माइनस 1, इधर से आ जाएगा 24x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, सब इधर जीरो कर दो, इसको उधर बुला के लेके जाओ, चल भाई उधर 5x स्क्वायर इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा -5, सीधा करके लिख लो। अब आप देखो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप दे दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, दो नंबर ढूंढा हुआ जिनको मल्टीप्लाई करने में 25 और माइनस करने में क्या आ जाए 24, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 इंटू 25, 25 में से एक माइनस करो 24 ही आएगा ना, तो इसको मैं अगले स्टेप में जब लिखूंगा 5x स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, फिर 5x स्क्वायर माइनस 25x, ये माइनस प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों से कॉमन जब लोगे तो 5x आएगा, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेना, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आया, क्या आया देखो, अगर आप रिवीजन कर रहे होंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है।
x माइनस फाइव दोनों में कॉमन ले लिया, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आए, एक फैक्टर आया x माइनस फाइव इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, दूसरा वाला आ गया 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5। यही दोनों हमारे आंसर हैं, 5 एंड माइनस 5 अपॉन माइनस 1 अपॉन 5। एक बार आप फिर इसको देख लो, ध्यान से देखो, फिर बताना मेरे को समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा मैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, फिर से और डिस्कस करूंगा। आपको जो चीजें समझ नहीं, आप ऐसे समझो कि आपके कोई भैया है, आपके कोई कुछ पढ़ा रहा है, एकदम आपके क्लोज, जैसा आप बोलोगे वैसा बताऊंगा, बेफिक्र रहो आप। आपके लिए मैं पूरा, मेरी टीम खड़ी हुई, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप बेझिझक बोल सकते हो। इसमें ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको पढ़ाने आया हूं, कुछ भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप देखे देखे नहीं देखे, नहीं, आपको देखना है, आपको पढ़ना है, आपको टॉप करना है, रैंक लानी है आपको सीजी बोर्ड में। हमें भी खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी। ठीक, एक बार देख लो आप। ठीक है, देखे, अब देख लो फिर से, मिडिल टर्म स्पीड था, वैल्यू आ गई। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो, ये वाला आप थोड़ा सा कुछ हद तक ट्राई करो बनाने के लिए। ठीक, ट्राई करो बनाने के लिए, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस लिख लो। मैं यहां से करवा रहा हूं, एग्जाम्पल का है, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। ये क्वेश्चन, चलो एक बार आप ट्राई करो, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लो भाई साहब, आए हो तो ले लो एलसीएम, कर लो सॉल्व थोड़ा सा। तो क्या होगा, हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम है x और x माइनस 2, यही दोनों एलसीएम आएगा। जब भी कोई दो डिफरेंट नंबर होंगे ना, दो डिफरेंट मीन्स की दोनों एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर ना आता हो दो नंबर्स का, तो एलसीएम में वो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कुछ कॉमन आता है क्या? अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम क्या आता है, 6 आता है, क्योंकि 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक, वैसे ही ये नंबर x और x माइनस 2, अगर यहाँ x और x माइनस 1 होता तो x माइनस 1 भी एलसीएम में आ जाता, x माइनस 1 होता तो। ठीक, तो एलसीएम में x माइनस 2 आ गया। जब एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3, इधर 1 माइनस एक्स पहले से था, और इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। उधर तो आइडेंटिटी बना लिए थे क्योंकि कुछ बन गया था, यहाँ आइडेंटिटी तो बन नहीं रही, हम मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मल्टीप्लाई भी तो सीखे हैं, हल्के में ले रहे हो भाई को। x में x का मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, आप सभी तो मल्टीप्लाई सीखे हो, क्या बताऊं, क्वेश्चन आपको हल्के में ले रहा है, लेने मत देना, सॉल्व करके दिखाना। ये ब्रैकेट लगाया, x का x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, 3 के साथ 3 माइनस है। अब एक एक का करना मल्टीप्लाई, ध्यान से, पहले मैं एक बार बताता हूँ। 1 को उठाओ x के साथ, 1 को उठाओ 2 के साथ, तो 1 इंटू एक्स, 1 का 2 के साथ करोगे तो माइनस 2, फिर x का x के साथ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 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 प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। देखो एक बार भाई साहब, एक बार देखो कैसे मल्टीप्लाई हुआ है। एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का 3 के साथ 3x, फिर माइनस 1 का एक्स के साथ 1x, 1 का फिर 2 के साथ माइनस 2, माइनस एक्स का माइनस एक्स का एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का 2 के साथ माइनस माइनस प्लस 2। खोल दो ब्रैकेट, जाने दो धक्का धक अंदर। ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व करने वाला होगा, सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये ध्यान से देखोगे ना, ये 1x, ये 2x, 2 1 कितना हो जाएगा 3x, फिर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। बाहर चला गया, लिमिट क्रॉस कर गया भाई ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ब्रैकेट को अंदर लेके जाओ, माइनस 2 माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ भी गया, सही है। चलो अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा है, प्लस प्लस में दोनों, ये प्लस और ये माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये 2 प्लस 2, नीचे भी हमारा क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4।
ये 4 है, ठीक है। अब देखो 2x² प्लस 2, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई x² माइनस 2x। तो 4 का अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 8x² प्लस 8 इज इक्वल टू 17x² माइनस 34x, ठीक। अब बड़ा इधर है ना भाई साहब, बड़े इधर है 17x², तो छोटा वाला बड़े वाले की तरफ भेजो, माइनस में प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस से बचना है, माइनस से जब बचना है तो मैं सबको उधर भेजता हूँ, इधर क्या हो जाएगा 0, तो 17x² था, इसको भेजा पहले 8 को, इधर गया तो माइनस 8x² माइनस 34x था, ये गया 8, इधर क्या हो जाएगा -8, सीधा कर लो, 17 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा 9x² आएगा, फिर -34x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर से देखो 9 का 8 के साथ मल्टीप्लाई, 9 8 जा 72, फैक्टर करो, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 34, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 34, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 34। 1 के टेबल में आता है 72, आता है, 2 के टेबल में हाँ 36। देख लो एक बार भाई, पहले ही देख लो, इसको माइनस करोगे खत्म, नहीं आएगा। 36 में अगर 2 माइनस कर दोगे 34 आएगा, मतलब हमें मिल गया है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो क्या आया था हमारा 9x², कलर भी अलग अलग हो जाता है, 9x² माइनस 34x माइनस 8, ये हमारे इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा आया था। तो मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूं, जब इसको लिखूंगा 9x² माइनस, इसको लिखूंगा 36 माइनस 2। आई होप आपको सबको ये आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा कर दे रहा हूं। 9x² माइनस 36x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपका काम है कॉमन लेना, तो 9x² माइनस 36x माइनस 36x माइनस कितना था, माइनस था, प्लस 2x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आएगा 9x, क्या बचा x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 4 दोनों में है, बाहर निकाल लिया, क्या बचा 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 4 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x वैल्यू क्या आ जाएगी 4, पहला आंसर। एक बार 9x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखोगे तो 9x की वैल्यू क्या आएगी -2, x वैल्यू आ जाएगी -2/9। यही हमारे दोनों आपके आंसर्स आएंगे। तो आप देखे होंगे 10 x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -2/9 इज रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे दोनों रूट्स हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने पहला एक्सरसाइज डिस्कस किया है, ये बेसिक है। अगर आपको ये आ जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब बचे हुए जो टॉपिक हैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए जीटा प्रेप। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।